अरे सुनिए ना, हमने बाबरी मस्जिद को खो दिया। 48 दिसंबर में चोरों की तरह मूर्तियां रखी गई थीं। उसके बाद राजीव गांधी की सरकार ने, जब कंप्यूटर भी नहीं आया था, बगैर मुस्लिम पक्ष को सुने ऑर्डर थमा दिया, ताले खोल दिया आपने। सुप्रीम कोर्ट को आपने वादा किया और आपने डिमोलिश कर दिया उसके वादे के खिलाफ, और कोई किसी को सज़ा नहीं होती। अब हम दोबारा मस्जिद को खोना नहीं चाहते। और ये जो सर्वे कमिश्नर का ऑर्डर है, ये पार्लियामेंट के 1991 एक्ट की खुली खिलाफ वर्जी कर रहा है। ये सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है, जिसमें जस्टिस चंद्रचूड़ ने लिखा कि 91 का एक्ट सेकुलरिज्म बेसिक स्ट्रक्चर से ताल्लुक़ है। आप क्या कर रहे हैं? और 1991 में इसी ज्ञानवापी मस्जिद के बारे में हाई कोर्ट ने स्टे दिया था। किस राह पर इस मुल्क को लेकर जा रहे हैं आप? बहुत गलत काम हो रहा है ये। लेकिन सब कुछ कोर्ट के उससे हो रहा है। कोर्ट नहीं भाई, नहीं, हाँ, इसीलिए तो हम कह रहे हैं कि ये उस मस्जिद की कमेटी को और पर्सनल लॉ बोर्ड को फौरन सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए, और सुप्रीम कोर्ट के इन छुट्टियों से पहले सुप्रीम कोर्ट को जाकर इस वायलेशन को, जो कोर्ट के जजमेंट का हो रहा है और पार्लियामेंट के एक्ट का हो रहा है, उसको रुकाने की जरूरत है। ये बिल्कुल गलत ऑर्डर है। आप भी मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के मेंबर हैं, आपने अपने मेंबरान से नहीं, मैं बोर्ड का स्पोक्स पर्सन नहीं हूं, इसीलिए मैं उम्मीद करता हूं कि पर्सनल लॉ बोर्ड और वो कमेटी के लोग सुप्रीम कोर्ट को जाएंगे, और सुप्रीम कोर्ट का खुद जजमेंट है बाबरी मस्जिद के टाइटल सूट में, उसका खुला वायलेशन है ये। 91 में उसी हाई कोर्ट ने इसी मस्जिद के ऊपर कहा था कि स्टे दिया था। क्या कर रहे हैं आप? कौन सी देश को किस राह पर लेकर जा रहे हैं? अरे आप एएसआई के नहीं मानते, लेफ्टिनेंट गवर्नर कश्मीर के एएसआई की कानून के खिलाफ वर्जी करते हैं, बैठ जाते हैं। कुतुब मीनार में आप चले आते हैं, एएसआई का प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है। कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद में आप जाकर तमाशा करते हैं। क्या क्या आप क्या करना चाह रहे हैं? आप तो अपनी आइडियोलॉजी को, ना संविधान को रोन देंगे अपनी आइडियोलॉजी के नाम पर, आप सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को अपनी आइडियोलॉजी के नाम पर रोन देंगे कि ये इस तरह चलेगा क्या देश? लेकिन जिन साथियों को उसकी बात हो रही है कि उसमें कुछ निकले तो हो जाने। अरे क्या देखिए, निकला नहीं निकलेगा, भाड़ में जाए। 91 का एक्ट ये कहता है कि 15 अगस्त 1947 को मस्जिद, मंदिर, गिरजाघर जो भी थी होगी, उसका ना नेचर चेंज होगा ना उसका कैरेक्टर चेंज होगा। आप होते कौन है भाई? कहां रोकेंगे? कल मैं जाकर कहूंगा कि प्रधानमंत्री के घर के नीचे मस्जिद है तो खोदने देंगे कोर्ट मुझे? हैं? कहां रुकेंगे आप? मैं बोलूंगा नहीं, उस घर के नीचे है मस्जिद मेरी, आप देंगे मुझे खोदने का? देंगे आप? मैं कहूँ नहीं, सर्वे कमिश्नर अपॉइंट करिए, मैं बताऊंगा आपको मस्जिद है। नहीं, खाने खां जहां का उसमें मॉन्यूमेंट निकलेगा, दे देंगे क्या मेरे को आप? देश इस 91 के एक्ट के तहत चलेगा, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के तहत चलेगा, किसी मस्खरों के मंचलों पर, उनकी आइडियोलॉजी पर चलेगा? ये तमाम के तमाम लोग संघ परिवार से जुड़े हुए हैं और इन्हीं का तमाशा है पूरा। ये ताजमहल का भी कंट्रोवर्सी है, देख लीजिए आप, 2 कोर्ट के 2 जजमेंट देख लीजिए आप। इलाहाबाद हाई कोर्ट कह रही है कि अब आप आकर हमारे चैम्बर में देख लीजिए, और वो जो कोर्ट को गए थे ताजमहल के केस में, उनका नाम, महाशय का नाम रजनीश सिंह है। वो अयोध्या में बीजेपी के मीडिया के इंचार्ज हैं। वहां पर हाई कोर्ट ने उसको खारिज कर दिया, और लोअर कोर्ट कहती है कि सर्वे कमिश्नर बनाएंगे। सर यूपी में मदरसों में हम करने के लिए बोला गया। हम योगी आदित्यनाथ को बताएंगे, बीजेपी को बताना चाहेंगे कि देशभक्ति का सर्टिफिकेट आप हमको मत दीजिए, क्योंकि जब देश की जंग की आज़ादी लड़ाई जा रही थी तो संघ परिवार नहीं था उसमें। इन्हीं मदरसों से जिहाद का फतवा अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ दिया गया था, और उन मदरसों से जिन लोगों ने जिहाद का फतवा दिया वो फांसी की सूली पर भी चढ़ गए, मगर अंग्रेज़ों को माफ़ीनामा लिखकर नहीं दिया। आप क्यों मदरसों को देशभक्ति का सर्टिफिकेट देना चाहते हैं? क्या भारत के हर मदरसे में 15 अगस्त को, 26 जनवरी को उनका जब सालाना फंक्शन होता है तो हर देशभक्ति की बातें की जाती हैं? उन मदरसों में देश से मोहब्बत की तमाम चीज़ों को सिखाया जाता है। अगर कोई इन मदरसों से आलिम दीन, मुफ्ती बनता है तो वो देशभक्त होता है, मगर आप शक की नज़रों से उनको देखते हैं।
आप शक की नज़रों से उनको देखते हैं, इसीलिए इस तरह का कानून बना रहे हैं नहीं आप। सर, पूरे मुल्क में सभी इंस्टीट्यूट में सिनेमा हॉल में जब केस गया था सुप्रीम कोर्ट का, क्या कहा था सुप्रीम कोर्ट ने? इमैनुअल का केस है सुप्रीम कोर्ट का, जियो विटनेस का सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था, वो पढ़ लें। नहीं, सिनेमा हॉल की बात अलग है नहीं, सर, नहीं, लेकिन सभी सुनिए, शैक्षणिक संस्थानों में सुनिए। राष्ट्रगान होता है। देखिए, हम आपसे क्या कह रहे हैं, आप शक कर रहे हैं ना इनके ऊपर। ये आप कह रहे हैं। मैं नहीं, सरकार शक करती है मदरसों के ऊपर। बीजेपी के कई नेता कहते हैं मदरसों के बारे में। अरे ये तारीख को क्यों भूल जाते? कौन थे अल्लामा फजल खैराबादी? कौन थे रेशमी रुमाल तहरीक चलाने वाले? वो क्या आरएसएस के शाखा के थे? खुदा ना खास्ता नाउजुबिल्ला। तो राष्ट्रगान तो रही आप राष्ट्रगान हम पढ़ेंगे, पढ़ते आए हैं, फख्र होता है, सीना चौड़ा होता है, मगर आप इस तरह का इक़दाम करके आप देश को, हमारे हिंदू भाइयों को बता रहे हैं नहीं इनको देशभक्ति सिखाना है। आप नहीं सिखा सकते, आपको हमसे सीखना चाहिए। अगर आप अल्लामा फजल खैराबादी और मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, जौहर बरादरान की कुर्बानियों को पढ़ेंगे तो आप तो जवाब ही नहीं दे पाएंगे ना उनका। इसीलिए ये सब तमाशे किए जा रहे हैं। सर, व्हाट्स योर रिएक्शन ऑन स्पेशली ऑन ज्ञान वापी एंड देयर इज My reaction on Gyan Vapi has been that order of the court of creating a survey and a survey commissioner is a blatant violation of 1991 Places of Religious Worship Act. It is a grave violation of Supreme Court judgment given in the Babri Masjid title dispute. And thirdly, the Yogi government should immediately book an FIR against these people, because the 91 Act clearly says that any person, anyone who tries to change the nature of a religious place which stood on 15th August 1947, a case can be booked, and if the courts find them guilty, they can be imprisoned for 3 years. This is a blatant violation, and I hope that the All India Muslim Personal Law Board and that Masjid Committee would go to Supreme Court. And I will also on record say that I have lost one Babri Masjid. I do not want to lose another masjid. We do not want to lose another masjid. This is nothing but to go back in time and to create that hateful environment which existed in our country pre-1992 and post-1992. We as all Indians, we should not allow that environment to be again created in our country. सर, बट ऑल प्रोसेस गोइंग थ्रू कोर्ट, व्हाट इज The court order is wrong. I have all the right to disagree with the court order. I am disagreeing with that court order. The court cannot go against the Parliament Act. The court cannot go against the own Supreme Court judgment. And see the travesty. In Taj Mahal case, the High Court says that you want to come and open even our chambers. But the lower court says, no, we'll go down. See, look at this paradox. सर, इन यूपी गवर्नमेंट गोइंग टू इम्प्लीमेंट द नेशनल I would tell the Yogi Adityanath government and the Honorable Chief Minister that these madrasas had given a fatwa of jihad against the Britishers. These madrasas, Maulanas, Muftis, Alim-e-Deen went on the gallows to get independence for this country. Does the BJP government know for a fact they have not participated in the war of independence? Do they know who was Allama Fazl Khairabadi Rahmatullah Alayh? Do they know who was Hussain Ahmad Madni? Do they know who started the Reshmi Rumal Tehreek? Who was in Malta jail? And they never wrote one single letter to the Britishers asking them that please forgive us. You, by making such an order, you are casting aspersions, you are suspecting the people who are coming out of madrasas about their love and loyalty to this country. But sir, it's routine practice. What routine practice? No, what routine? What? No. See, national anthem has been sung, will be sung, and will continue to be sung. We must sing that order. We must be proud, and we as Indian, we are proud of it. But has the Yogi government read what the Supreme Court said in the Emmanuel judgment, in the Jehovah Witness case? When the same Supreme Court said about, the Honorable Supreme Court said about singing of national anthem in theatres. No one has any problem in singing national anthem. But you make such an orders
to create doubts and suspicions about madrasas in other Indians. That is what I am objecting to.